नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विथ मी में। आइए आज हम लोग देखते हैं 101 नंबर प्रश्न। इससे पहले हम लोग 100 प्रश्न देख चुके हैं और ये रचना और रचनाकार का है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जितने भी प्रश्न हैं और उसके डिटेल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं अभी थोड़ी सी बिजी हूँ। आप लोग को बताने में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा KVS में TGT में सिलेक्शन हो चुका है और इसीलिए मैं अभी मुझे जाना है, ज्वाइनिंग करनी है और इसलिए मुझे ज्वाइन करने के लिए अभी बहुत सारा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए शायद मैं वीडियो ना डाल पाऊँ। तो उसके लिए आप लोग से दिल से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मैं सोची थी मैं पूरा करा दूँ, कंप्लीट करा दूँ, पर वो नहीं हो पा रहा है। पर जितना पॉसिबल है मैं उतना वीडियो डालूँगी और आप लोग देखिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? हेमचंद, कामता प्रसाद गुरु, किशोरीदास वाजपेयी और धीरेन्द्र वर्मा। तो बताइए कौन है? ये किशोरीदास वाजपेयी हैं। ऑप्शन सी सही है। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? बताइए। कामता प्रसाद गुरु, रामचंद्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी, किशोरीदास वाजपेयी। तो ये हिंदी का पाणिनि जो है किशोरीदास वाजपेयी को कहा जाता है। अब देखिए, हिंदी भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण नागरी पचारी सभा काशी की देखरेख में लिखा गया, जिसका नाम था हिंदी व्याकरण। इसके लेखक हैं किशोरीदास वाजपेयी, कामता प्रसाद गुरु, हरदेव बाहरी और पृथ्वीनाथ पांडे। तो बताइए कौन है इसके? तो ये कामता प्रसाद गुरु हैं। ऑप्शन बी सही है। डिटेल देखते हैं। हिंदी भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण नागरी पचाड़ी सभा काशी की देखरेख में किया गया, जिसका नाम हिंदी व्याकरण था। हिंदी व्याकरण के लेखक कामता प्रसाद गुरु थे। इनकी ख्याति इसी रचना के कारण ज्यादा हुई। यह हिंदी भाषा का सबसे बड़ा और प्रामाणिक व्याकरण माना जाता है। कामता प्रसाद गुरु की अन्य रचनाओं में सत्य प्रेम, पार्वती और यशोदा उपन्यास, भौमासुर वध, विनय पचासा, ब्रजभाषा काव्य है ये, पद्म पुष्पावली, सुदर्शन, पौराणिक नाटक तथा हिंदुस्तानी शिष्टाचार आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अब देखिए, प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर धर्मवीर, विवेकी राय, मुद्रा राक्षस प्रेमचंद। तो ये डॉक्टर धर्मवीर हैं। ऑप्शन ए सही है। डॉक्टर धर्मवीर ने दलित दृष्टि से प्रेमचंद साहित्य का मूल्यांकन करते हुए प्रेमचंद सामंत का मुंशी व प्रेमचंद की नीली आंखें नाम से पुस्तकें लिखी हैं। हिंदी साहित्य व आलोचना में प्रेमचंद को प्रतिष्ठित करने का श्रेय डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया जाता है। उन्होंने प्रेमचंद पर दो प्रमुख किताबें प्रेमचंद और प्रेमचंद का युग लिखी है। प्रेमचंद के पत्रों को सहेजने का काम अमृत राव और मदन गोपाल ने किया। कमल किशोर गोयंका ने प्रेमचंद के जीवन के कमजोर पक्षों को उजागर करने के साथ साथ प्रेमचंद का अप्राप्य साहित्य 2 भाग व प्रेमचंद विश्वकोश 2 भाग का संपादन किया। देखिए दोस्तों, मेरा जो है सिलेक्शन तो हो ही गया है। मैं जब ज्वाइन कर लूँगी तो पूरा डिटेल उस पर मैं वीडियो बनाऊँगी और आप लोग को बताऊँगी कैसे कैसे मेरा एग्ज़ाम निकला, मेरा इंटरव्यू हुआ और उसके बाद से मेरा सिलेक्शन हुआ, कैसे मैंने तैयारी की, वो मैं सारी बताऊँगी। पहले मैं ज्वाइन कर लूँ, उसके बाद अभी मैं ये छोटी छोटी वीडियो मैं आप लोगों को देती रहूँगी। आप लोग रचनाकार कोशिश करूँगी कि 10 से पहले मैं कंप्लीट करा दूँ, जो मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि बहुत दूर मुझे भेजा गया है, तो मैं वहाँ जाके ज्वाइन करना थोड़ा सा वो है, हेक्टिक है शेड्यूल, नहीं फिर भी प्रयास मैं करूँगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठंडा लोहा के रचनाकार हैं गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, दुष्यंत कुमार, जयंत कुमार। तो कौन है? धर्मवीर भारती हैं। ऑप्शन बी सही है। ठंडा लोहा के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। इनकी अन्य काव्य कृतियाँ सात गीत वर्ष, अंधा युग, कनुप्रिया। अब देखिए, सात गीत वर्ष में भारती जी आधुनिकता बोध को उजागर करते हैं। अंधा युग में महाभारत की कथा के माध्यम से युद्ध जन कुंठा, युद्ध का निरर्थक परिणति, विवेकहीन अमानवीय स्थितियों को व्यंजित किया गया है। अगला देखते हैं। कनुप्रिया में राधा कृष्ण का राग बोध उद्घाटित हुआ है। इसमें इसके अनेक विरहजन भावोद्वेलन को भारती जी ने रूपायित किया है। अगर अंधा युग किसकी रचना है? तो अभी हम लोग ने देखा किसकी रचना है, धर्मवीर भारती की। अगला देखते हैं। अंधा युग के लेखक धर्मवीर भारती हैं, सेम प्रश्न है। अब देखते हैं। कनुप्रिया के लेखक धर्मवीर भारती हैं, देख चुके हैं डिटेल में। अब देखिए, धर्मवीर भारती की काव्यकृति कनुप्रिया में किसका वर्णन है? तो ये राधा के नवीन रूप का वर्णन है कनुप्रिया में, तो इसको ध्यान रखिएगा। सिद्ध साहित्य किसकी रचना है? देखिए, राहुल संकीर्तन, धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नागेंद्र नाथ उपाध्याय। तो बताइए सिद्ध साहित्य किसकी रचना है? तो सिद्ध साहित्य धर्मवीर भारती की रचना है। ऑप्शन बी सही है। सिद्ध साहित्य धर्मवीर भारती की रचना, सॉरी, प्रश्न पहले देखिए। सिद्ध साहित्य किसकी रचना है? तो इसमें सिद्ध साहित्य धर्मवीर भारती की रचना नहीं है, बल्कि उन्होंने इस विषय पर शोध कार्य किया था। बाद में यह पुस्तक काकार के रूप में प्रकाशित हुआ। इस पर इन्होंने शोध का कार्य किया था, इस मान लिया गया है कि सिद्ध साहित्य इनकी रचना है, धर्मवीर भारती की। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? ठंडा लोहा है, सात गीत वर्ष है, कनुप्रिया है, सूर्य का स्वागत नहीं है। ऑप्शन डी सही है। देखिए, सूर्य के स्वागत के रचनाकार कौन है? दुष्यंत कुमार जी हैं।
शेष कृति है धर्मवीर भारती। इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? अंधा युग है, कनकप्रिया है, ठंडा लोहा है, और देखिए हरी घास पर छड़बड़, ये इनकी नहीं है। ये हरी घास पर छड़बड़ किसकी है? अज्ञेय की है। अगला देखते हैं, किन्हीं दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की है? कौन कौन है जिन्होंने अर्धनारीश्वर नाम से रचनाएं की हैं? हरिऔध, माखनलाल चतुर्वेदी, विष्णु प्रभाकर, हरिऔध, दिनकर बच्चन, विष्णु प्रभाकर और दिनकर। तो बताइए कौन है? तो वो विष्णु प्रभाकर और दिनकर, दो लोग जो हैं अर्धनारीश्वर नाम से रचनाएं की हैं। देखिए विष्णु प्रभाकर और रामधारी सिंह दिनकर ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की है। अगला प्रश्न देखते हैं, धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, मुक्तिबोध। तो बताइए कौन है? तो ये हैं आपके रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका डिटेल देख लेते हैं। धर्म और नैतिकता, जो धर्म, नैतिकता और विज्ञान 1969 के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। इनके अन्य गद्य काव्य रचना इस प्रकार है, मिट्टी की ओर 1946 में, चित्तौड़ का साका 48 में, रेती का फूल 54 में, हमारी सांस्कृतिक एकता 1955 में, भारत की सांस्कृतिक कहानी 55 में, उजली आग 56 में, काव्य की भूमिका 58 में, पंत प्रसाद और मैथिली शरण 1958 में, बेड़ुअन 1958 में, वट पीपल 1961 में, लोकदेव नेहरू 1965 में, शुद्ध कविता की खोज 1966 में। अब देखिए रूपाम्बरा, ये किसकी रचना? गेय, मुक्तिबोध, नबीचंद जैन और भारतभूषण अग्रवाल। तो बताइए रूपाम्बरा किसकी रचना? तो ये किसकी है? सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय की, ऑप्शन ए सही है। देखिए अज्ञेय के अन्य कविता संग्रह कौन कौन से हैं? शरणार्थी जो 1948 में, हरी घास पर छड़बड़ 49 में, बावरा अहेरी 54 में, इंद्रधनुष रोदे हुए 1957 में, अरे वो करुणामयी अरि वो करुणा प्रभामय, ये 1959 में, आंगन के पार द्वार 61 में, कितनी नाव में कितनी बार 67 में, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 69 में, सागर मुद्रा 69 में, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 73 में, महावृक्ष के नीचे 1977 में, नदी की बांक पर छाया 81 में, और ऐसा कोई घर आपने देखा है 86 में। अब देखते हैं अन्य फैक्ट, असाध्य पीड़ा अज्ञेय की लंबी कविता है। अज्ञेय ने तार सप्तक का संपादन किया। अज्ञेय को कितनी नाव में कितनी बार नामक काव्य संग्रह के लिए सन 1978 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला देखिए, हरी घास पर छड़बड़ शीर्षक काव्य का संकलन की रचयिता कौन है? तो कौन है? अज्ञेय जी हैं, जो अभी हम लोगों ने देखा। अब देखिए असाध्य पीड़ा कविता के रचनाकार कौन है? तो ये भी अज्ञेय जी हैं। अगला देखते हैं, अज्ञेय की असाध्य पीड़ा किस प्रकार की काव्य कृति है? बताइए, खंड काव्य, प्रबंध का, महाकाव्य और प्रलंब काव्य या लंबी कविता? तो ये देखिए प्रलंब काव्य या लंबी कविता है असाध्य पीड़ा। अगला देखते हैं, अज्ञेय की रचना है कुरुक्षेत्र, हुंकार, पवनदूत, हरी घास पर छड़बड़। बताइए कौन है? हरी घास पर छड़बड़, ऑप्शन डी सही है। सागर मुद्रा के लेखक कौन है? तो देखिए मुक्तिबोध, अज्ञेय व धर्मवीर भारती, जय कुमार माथुर। तो बताइए कौन है सागर मुद्रा के लेखक? अज्ञेय जी हैं, जो हम लोग ऊपर देख चुके हैं। अगला देखते हैं, किस काव्य कृति पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? सागर मुद्रा पर, कितनी नाव में कितनी बार पर, तेलम पर और आंगन के पार द्वार पर। तो बताइए किसके लिए ज्ञानपीठ मिला था? इनको कितनी नाव में कितनी बार के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? तो हरी घास पर छड़बड़ है, अरे वो करुणामयी है और आंगन के पार द्वार है, लेकिन सीढ़ियों पर धूप में ये अज्ञेय की नहीं है, ऑप्शन डी सी सही होगा इसका। देखिए सीढ़ियों पर धूप काव्य संग्रह रघुवीर सहाय की है। इनके अन्य काव्य संग्रह आत्मा के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, एक समय था, शेष काव्य संग्रह अज्ञेय के हैं। इनमें से एक काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है। बताइए, आंगन के पार द्वार, धरती, ऐसा कोई घर आपने देखा है, सदा नीरा। तो बताइए कौन सा अज्ञेय का नहीं है? तो ये देखिए धरती जो है अज्ञेय का नहीं है, ठीक है, ये त्रिलोचन का है। डिटेल देखिए, धरती काव्य संग्रह त्रिलोचन की है, से सभी अज्ञेय की काव्य संग्रह है। अगला देखते हैं, लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? अज्ञेय की, सत्यदेव परिव्राजक की, यशपाल की, राहुल संकृत्यायन की। तो लोहे की दीवार के दोनों ओर के लेखक यशपाल जी हैं, ऑप्शन सी सही है। देखिए, लोहे की दीवार के दोनों ओर एक यात्रा साहित्य है, जिसके लेखक यशपाल हैं। इसमें यशपाल ने यूरोपीय पूंजीवादी देशों तथा सोवियत रूस की जीवन पद्धति का अध्ययन एक जिज्ञासु यात्री की हैसियत से किया है। इस वृत्तांत में वियना, मास्को और लंदन, इन तीन महानगरों का जीवन चित्र प्रमुख रूप से उभारा गया है। देखिए, राह बीती यात्रा वृत्तांत में यशपाल जी ने पूर्वी यूरोप की यात्रा का वर्णन किया है। हिंदी साहित्य में यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु से माना जाता है। सत्यदेव परिव्राजक की यात्रा वृत्तांत है मेरी कैलाश यात्रा। अगला देखते हैं, पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक हैं चतुर्सेन शास्त्री, जयशंकर प्रसाद, यशपाल, पांडे शर्मा, उग्र। तो बताइए कौन है? तो ये यशपाल जी हैं, ऑप्शन सी सही है।
अगला देखते हैं, बकरी बिलाप किसकी रचना है? तो देखिए बकरी बिलाप जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। ऑप्शन ए सही है। डिटेल देखते हैं, बकरी बिलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति है। होली डफ की, डरहना, रानी छदमलीला, बसंत होली, उर्दू का स्यापा, भारत मित्र, श्री पंचमी, कृष्णचरित, नए जमाने की मुकरी आदि इनके प्रसिद्ध काव्य हैं। अब देखिए वंशी और मादल किसका गीत संग्रह है? तो देखिए ये जो है ठाकुर प्रसाद सिंह, ऑप्शन डी सही है। देखिए वंशी और मादल गीत संग्रह ठाकुर प्रसाद सिंह की रचना है। ठाकुर प्रसाद सिंह का नाम नवगीत विधा के कवियों में प्रमुखता से लिया जाता है। कविता के क्षेत्र में महामानव, प्रबंध काव्य, वंशी और मादल गीत संग्रह विशेष चर्चित रहे। इनकी अन्य रचनाएं हैं महामानव 46 में, कुब्जा सुंदरी 1963 में, हिंदी निबंध और निबंधकार 52 में एवं पुराने घर नए लोग 1960 में। अगला देखते हैं, नाटक जारी है किस विधा की रचना है? उपन्यास, नाटक, निबंध, कविता। तो देखिए नाटक जारी है ये जो है कविता है, ऑप्शन डी सही है। देखिए नाटक जारी है जो 1972 में लिखा गया था, कविता विधा की रचना है। इसके रचनाकार लीलाधर जगूड़ी हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं शंखमुखी शिखरों पर 1964, इस यात्रा में 74, रात अभी मौजूद है 1976, बची हुई पृथ्वी 1977, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, घबराए हुए शब्द 1981। जगूड़ी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री सम्मान तथा रघुवीर सहाय सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला देखिए, बलदेव खटिक किसकी कविता है? धूमिल की, लीलाधर जगूड़ी की, बलदेव वंशी की और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बलदेव खटिक लीलाधर जगूड़ी की है, ऑप्शन बी सही है। डिटेल देखते हैं, लीलाधर जगूड़ी की बलदेव खटिक एवं अंतर्देशी कविताएं बहुत प्रसिद्ध हैं। धूमिल की कविता 20 साल बाद, देश की आज़ादी के 20 वर्ष बीतने पर लिखी गई थी, 20 वर्ष बीतने पर लिखी गई थी, लेकिन आज भी पुरानी नहीं लगती। इनकी दूसरी कविता है मोचीराम, जो बहुचर्चित कृति है। अगला देखते हैं, प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन है? तो देखिए प्रतिबद्ध कविता के जनक परमानंद श्रीवास्तव जी हैं, ऑप्शन डी सही है। देखिए प्रतिबद्ध कविता के जनक परमानंद श्रीवास्तव हैं। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचना है कविता संग्रह उजली हंसी के छोर पर, अगली शताब्दी के बारे में, चौथा शब्द, एक अनायक वृत्तांत आदि, कहानी संग्रह, रुका हुआ समय, नींद में मृत्यु, इस बार सपने में आदि। देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर हमारे चैनल पर नए हैं आप तो, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपको नई नई जानकारी मिलती रहेगी। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, चलिए, जिंदगी मुस्काई के रचनाकार हैं बनारसीदास चतुर्वेदी, किशोरीदास वाजपेयी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, रामवृक्ष बेलपुरी। तो देखिए जिंदगी मुस्काई के रचनाकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। देखिए जिंदगी मुस्काई के रचनाकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। प्रभाकर जो जी हिंदी के जाने माने निबंधकार हैं, जिन्होंने राजनीतिक और सामाजिक जीवन से संबंध रखने वाले अनेक निबंध लिखे हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नई पीढ़ी, नए विचार, माटी हो गई सोना, आकाश के तारे, धरती के फूल, दीप जले, शंख बजे एवं बाजे, पायलिया के घुंघरू। अगला देखते हैं, पाए बजलिया के घुंघरू किसके हैं? तो देखिए इसके लेखक कौन है? अभी हम लोगों ने देखा, बताइए। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैयालाल ओझा, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, सोहनलाल द्विवेदी। देखिए एक ही नाम को कैसे घुमा घुमा के दिया है। तो कौन है इसके? ऑप्शन ए सही है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। जगत सच्चाई सार, ये किसकी रचना है? तो देखिए श्रीधर पाठक की रचना है, ये कविता है, ऑप्शन सी सही है। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता श्रीधर पाठक है। हिंदी के अतिरिक्त इन्होंने अंग्रेजी, फारसी और संस्कृत का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने भारतोत्थान, भारत प्रशंसा आदि देशभक्तिपूर्ण कविताएं भी लिखी हैं। तो दूसरी ओर जार्ज वंदना जैसी कविताओं में राजभक्ति का प्रदर्शन किया, परंतु इनको सर्वाधिक सफलता प्रकृति चित्रण में प्राप्त हुई है। अगला देखते हैं, कलि कौतुक रूपक के लेखक हैं प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, इनमें से कोई नहीं। तो कलि कौतिक रूपक के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र जी, ऑप्शन बी सही है। डिटेल देखते हैं, कलि कौतिक एक रूपक है जिसके लेखक प्रताप नारायण मिश्र हैं। यह उनका एक नाट्य साहित्य है। हठी हमीर, संगीत शाकुंतल, अभिज्ञान शाकुंतलम के आधार पर रचित गीति रूपक, भारत दुर्दशा रूपक, कवि प्रदेश गीति रूपक इनके अन्य प्रमुख नाट्य साहित्य हैं। जुआरी खुआरी प्रहसन है तथा दूध का दूध और पानी का पानी इनकी पूर्ण रचना है। अब देखते हैं, रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन है? निराला प्रसाद गुप्त और हरिऔध। तो बताइए, रविंद्र कविता कानन के लेखक निराला जी हैं। अगला देखिए, रविंद्र कविता कानन के लेखक निराला हैं, जो यह उनकी एक आलोचनात्मक कृति है। उन्होंने रविंद्र के काव्य सौंदर्य को पूर्णतः परखा है। अब हृदय का मधुभार काव्य रचना है, किसकी है? शुक्ल की, प्रसाद की, पंत की, निराला की। तो बताइए किसकी है ये रचना? ये जो है शुक्ल की है, हृदय की मधुभार। अगला देखते हैं, देखिए हृदय का मधुभार आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है, और देखिए इसमें प्रकृति की मनोहरी चित्रण हुआ है। इनकी अन्य प्रमुख काव्य रचनाएं हैं बुद्ध चरित्र, लाइट ऑफ एशिया के आधार पर ब्रजभाषा काव्य, मनोहर छटा इत्यादि। अगला देखते हैं,
रसमीमांसा नामक आलोचना पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो बताइए कौन है रसमीमांसा के? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ऑप्शन सी सही है। रसमीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। उनकी अन्य कृतियां हैं कौन कौन सी? तुलसी जैसी की ग्रंथावली और भ्रमर गीत सार, हिंदी साहित्य का इतिहास और चिंतामणि इत्यादि। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आलोचना ग्रंथ के लेखक का नाम सही नहीं है? रसमीमांसा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा यही सही नहीं है क्योंकि ये शुक्ल की है। कबीर मीमांसा रामचंद्र तिवारी की है। तुलसी काव्य मीमांसा उदय भानु सिंह की है। और निराला की साहित्य साधना है, ये 1 भाग 1 भाग 2 ये रामविलास शर्मा की है। तो चलिए देखिए, साहित्य के प्रमुख सैद्धांतिक चिंतन आचार्य शुक्ल जी द्वारा रसमीमांसा लिखी गई थी जो 1949 में, ठीक है, लिखी 1939 में गई थी और प्रकाशित 1949 में हुई थी। अगला देखते हैं, समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक कौन है? तो बताइए कौन है? ये रमेश चंद्र शाह जी हैं, ऑप्शन सी सही है। समीक्षात्मक कृति आलोचना पक्ष के लेखक रमेश चंद्र शाह हैं। पद्मश्री रमेश चंद्र शाह ने हिंदी साहित्य की गद्य एवं पद्य दोनों विधाओं में लिखा है। इनकी अन्य रचना है गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, पूर्वा पर, आखिरी दिन। अब देखिए, कहानी संग्रह जंगल में आग, मोहल्ले का रावण, मानपत्र, थिएटर इत्यादि। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है? तो बताना कौन दर्शाता है? कल्पवृक्ष, पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता और मातृभूमि, हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रसमीमांसा, त्रिवेणी, आकाश के तारे, धरती के फूल, भूले बिसरे चेहरे, जिंदगी मुस्काई, सदाचार का ताबीज, रानी नागमती की कहानी, भोला राम का जी जैसे उनके दिन फिरे। ये देखिए, अगर आप लोगों ने ध्यान से डिटेल ऊपर के प्रश्न पढ़े होंगे तुरंत बता देंगे आप लोग। इसका ऑप्शन बी सही है। हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रसमीमांसा, त्रिवेणी ये शुक्ल जी की हैं। अगला देखते हैं, ओल्गा से गंगा किसकी रचना है? तो ये आप लोग को पता है, राहुल सांकृत्याय की रचना है, ऑप्शन सी सही है। वोल्गा से गंगा राहुल सांकृत्याय की रचना है। इनकी प्रमुख रचना इस प्रकार है, कनैला की कथा, सतमी के बच्चे, बहुरंगी, मधुपुरी जो कहानी संग्रह है, जय योधेव, दियोदास, सिंह सेनापति, विस्मृत यात्री, मधुर स्वप्न और सप्त सिंधु उपन्यास आदि। जो सप्त सिंधु उपन्यास है, ठीक है। अगला देखते हैं, स्त्री विमर्श पर आधारित औरत की बोली कृति की रचनाकार कौन है? तो देखिए, इसके गीताश्री हैं औरत की बोली की, ऑप्शन बी सही है। देखिए, स्त्री विमर्श पर आधारित औरत की बोली कृति के रचनाकार सुप्रतिष्ठित पत्रकार गीताश्री हैं। यह पुस्तक किसी भी मामले में शोध पुस्तक से कम नहीं है। यद्यपि लेखिका ने इस पुस्तक को शोध तो नहीं मगर शोध जैसा ही कुछ मानती है। हिंदी में वर्णित विषय पर यह पुस्तक देश विदेश में फैले देह व्यापार का एक विहंगम सर्वेक्षण है। औरत की बोली के माध्यम से लेखिका ने देश के भौगोलिक सीमाओं से परे जाल की तरह स्त्रियों को अपनी जद में लिए हुए देह व्यापार की व्यवस्था, अलग अलग भाव की एक अत्यंत दुरूह, सुनिश्चित मगर निर्णायक सर्वेक्षण का दस्तावेज प्रस्तुत किया। वह सफर था कि मुकाम था। कृति की लेखिका हैं कौन है? मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा, प्रभा केतान। तो ये मैत्रेयी पुष्पा जी हैं, ऑप्शन ए सही है। अगला देखते हैं, श्रृंखला की कड़ियाँ ये किस पे आधारित है? मुख्य वस्तु इसका क्या है? स्वाधीनता आंदोलन, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, स्त्री विमर्श। तो श्रृंखला की कड़ियाँ जो है महादेवी वर्मा की स्त्री विमर्श पे है। देखिए, श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा की समस्या मूलक निबंधों का संग्रह है। स्त्री विमर्श इनके प्रमुख हैं। डॉक्टर हृदय नारायण उपाध्याय के शब्दों में, आज स्त्री विमर्श की चर्चा हर ओर सुनाई पड़ रही है। महादेवी वर्मा ने उसके लिए प्रतिष्ठित बहुत पहले तैयार कर दी थी, पृष्ठभूमि जो है बहुत पहले तैयार कर दी थी और सन 1942 में प्रकाशित उनकी कृति श्रृंखला की कड़ियाँ सही अर्थों में स्त्री विमर्श की प्रस्तावना है, जिसमें तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति में नारी की दशा, दिशा एवं संघर्षों पर महादेवी ने अपनी लेखनी चलाई है। अब देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? तो ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। अगला देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। इनकी अन्य रचना है विश्व साहित्य, बिखरे पन्ने, तुम्हारे लिए, कुछ और कुछ, यात्री, हिंदी कथा साहित्य और कथानक इत्यादि। हम मेरी अपनी कथा, मेरा देश, वे दिन, मेरे प्रिय निबंध, समस्या और समाधान, नवरात्र, जिन्हें नहीं भूलूंगा, हिंदी साहित्य एक ऐतिहासिक समीक्षा इनके प्रमुख निबंध संग्रह है। अन्य फैक्ट देखते हैं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा सन 1949 में वाचस्पति की उपाधि से अलंकृत किया गया। ये मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति निर्वाचित हुए। उन्होंने 1920 से 27 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन भी किया। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक अभी हम लोगों ने देखा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। अब देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास भूमिका साहित्य इतिहास ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है? बताइए। द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, स्वरूप चतुर्वेदी और मोहन अवस्थी। तो हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका देखिए, इसमें डिटेल स्टार दिया है कि हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका नामक साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ
इतिहासकार ने लिखा है? ग्रंथ किसी इतिहासकार ने नहीं लिखा है। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में प्राप्त हुआ, जो मूलतः नागरिक पचारी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। तदंतर उनकी इतिहास संबंधी कुछ और रचनाएं भी प्रकाशित हुई। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल आदि। अगला देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य के इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? हिंदी साहित्य इतिहास की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का विकास। तो देखिए इसका ऑप्शन सी ही सही है, हिंदी साहित्य के विकास नाम से प्रकाशित हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया, जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। इसके आरंभ में ही आचार्य शुक्ल ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए उद्घोषित किया, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की रचना की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। इसमें स्पष्ट है कि आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित और सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य के विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। अब देखिए हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक देखिए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास साहित्य संदेश में प्रकाशित लेख तथा हिंदी साहित्य समस्याओं और समाधान नामक पुस्तक में पर्याप्त तर्कों और प्रमाणों के आधार पर सिद्ध किया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में जिसे आदिकाल कहते हैं उसका कोई अस्तित्व नहीं है। संभवतः हिंदी साहित्य के अंतर्गत भक्ति साहित्य को ही आदिकालीन स्वीकारने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। अगला देखते हैं, समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ? 1920, 1930, 1940, 1950। तो कब हुआ? 1930 में। ऑप्शन बी सही है। डिटेल देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की समीक्षा के क्षेत्र में प्रवेश सन 1930 के आसपास हुआ। उनकी प्रथम प्रकाशित कृति है सूर साहित्य, जो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। अभी मैं कंटिन्यू वीडियो तो नहीं डाल पाऊँगी, लेकिन जब भी ज्वाइन कर लेती हूँ, फ्री होती हूँ, मैं डेली वीडियो डालूँगी। तो आज चलिए, धन्यवाद।